ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का छापा पड़ना, उनके प्रति या उनके साथ लगातार इन एजेंसियों ने भेदभाव किया है। नेशनल पार्टीज कोशिश करती हैं रीजनल पार्टीज को अपमानित करने के लिए, बदनाम करने के लिए। वो विषय बहुत दिनों से चल रहा है और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का छापा पड़ना, उनके प्रति या उनके साथ लगातार इन एजेंसियों ने भेदभाव किया है और भेदभाव इसलिए किया जा रहा है कि वो अपमानित महसूस करें। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ये लगातार राष्ट्रीय दल, नेशनल पार्टीज कोशिश करती हैं रीजनल पार्टीज को अपमानित करने के लिए, बदनाम करने के लिए। एक जमाने में जब कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी थी तो वो क्षेत्रीय दलों के ऊपर सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के छापे लगवाती थी। आज बीजेपी है तो वो रास्ता वही है, रास्ता अलग नहीं हुआ है। सर, लेकिन जिस तरह से कल राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द किया गया और 24 घंटे के अंदर ही हो गया, वो कह रहे हैं कि तमाम विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि ब्लॉट ऑन डेमोक्रेसी ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रहे हैं? देखिए, इससे पहले समाजवादी पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान साहब, उनकी सदस्यता छीनी गई, उनके बेटे की सदस्यता छीनी गई और न केवल उनकी, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं रमाकांत यादव, उनकी सदस्यता कैसे छीन लें। समाजवादी पार्टी में जिस समय वो मंत्री थे प्रजापति, हर चैनल और आपके चैनल ने भी न जाने क्या क्या दिखाया, लेकिन जब प्रजापति जी के परिवार के लोगों को बीजेपी की सांसद खिचड़ी पे बुलाती है तो आपकी न्यूज नहीं है। दीपक यादव समाजवादी पार्टी के, उन्हें झूठा फंसा दिया। तो ये लगातार कोशिश रही है इनकी कि इनको अपमानित कैसे किया जाए, इनके खिलाफ कार्रवाइयां कैसे हों। भेदभाव की शिकार हमेशा रीजनल पार्टीज रही हैं। पहले कांग्रेस करती थी, अब बीजेपी कर रही है। अब कांग्रेस को ये मौका मिला है कि रीजनल पार्टीज के साथ खड़े हो जाएं। रीजनल पार्टी के साथ अगर कांग्रेस खड़ी हो जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सकेगा। वो कह रहे हैं इनफैक्ट कि हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं, कॉमन प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं। लगाइए अपना सब माइक। कांग्रेस कह रही है कि हम कॉमन प्लेटफॉर्म, सुनिए, अपना ये कॉमन तो बाद में, ये कॉमन पहले कर लो। नहीं तो हाँ देखिए, नहीं, कॉमन प्लेटफॉर्म की मुझे नहीं पता है कि क्या कांग्रेस चाहती है, लेकिन कांग्रेस को ये मौका मिला है। कर्नाटक में देवेगौड़ा जी की पार्टी, उनके साथ खड़े हो जाएं, उनकी मदद करें और जो दल हैं उनका विश्वास लें, उनको उनकी भूमिका को इम्पोर्टेंस दें तो कामयाब हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से नहीं, केवल देश से भी बाहर हो जाएगी। राहुल गांधी को क्या इस वक्त कोई बातचीत हो पाए जिस तरह से उनकी सदस्य? मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूं कि मैं बातचीत करके कोई सुझाव दूं। वो नेशनल पार्टी है। केवल हमें ये जो लगता है, जो मुझे लगता है वो मैं कह सकता हूं कि अब जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है कि रीजनल पार्टीज को आगे करें और उनके साथ खड़े हों, जिससे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सके। मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता से लेकर के जमीनी नेता क्या कह रहे हैं, पिछड़ों का अपमान हो गया। अरे भाई, हमारे घर को, मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया बीजेपी के लोगों ने, तब अपमान नहीं हुआ। अरे भाई, पिछड़ों के घर को आप गंगा जल से धोगे। और अभी मेरा एक साथी कार्यकर्ता मिला है, इसने कहीं गंगा जल छिड़क दिया तो उसमें मुकदमा लग गया। लाओ, क्या मुकदमा लगा, दिखाओ जरा। हमारे घर को अगर मुख्यमंत्री आवास को कहाँ ढूंढ रहे हो, मुख्यमंत्री आवास को अगर धो रहे गंगा जल से तो किसी को कोई अपमान नहीं, लेकिन जब उनके ऊपर कोई ऐसी बात आ जाए तो उसमें मुकदमा लग गया। अब बताइए, ये कार्यकर्ता हमसे मिला सुबह आके, इसने कहीं गंगा जल छिड़क दिया तो गंगा जल का यही तो है कि इससे शुभ हो जाता है, पाप खत्म हो जाते हैं, गंगा में डुबकी लगा लो तो सब ठीक हो जाएगा। तो ये देखिए धाराएं लगी इसके ऊपर। अब धाराएं तो मैं भी नहीं पढ़ पा रहा, कौन धाराएं लगी हैं? 295 505। देखिए आप, देखिए ये धाराएं लगा दी इस पे। और हमारे मुख्यमंत्री आवास को जिन्होंने धोया, जिन पे वो गंगा जल छिड़का, क्या उन पे धारा नहीं लगनी चाहिए वाली? तो ये बीजेपी का कहना कि उन्होंने किसी का अपमान कर दिया है। अरे इनके भाषण सुनोगे अगर आप, उत्तर प्रदेश में जो भाषण दिए हैं इन्होंने तो कितना अपमान किया है। इनके ऊपर तो मानहानि दावा ज्यादा होना चाहिए। और 15 लाख जो देने की बात की थी वो मानहानि नहीं होगा कि 15 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाएंगे, वो मानहानि का मुद्दा नहीं बनता। आपने तो जनता के साथ और लोकतंत्र में ये वादा कर करके आप पीछे हट गए।
पूछताछ हो रही है। अरे यार, प्लेटफॉर्म लॉन्च होगा तब देखा जाएगा। लेकिन अभी जो हम समझ सकते हैं, जो मैं ठीक समझ सकता हूँ, वही मैं कह सकता हूँ। प्लेटफॉर्म क्या होगा, प्लेटफॉर्म क्या बनेगा, उसके बारे में मुझे क्या पता। तेजस्वी यादव से पूछताछ हो रही है, सीबीआई पूछताछ। देखिए, ये तेजस्वी यादव, रीजनल पार्टीज के साथ इसी तरह का व्यवहार हमेशा हुआ है। चाहे वो दक्षिण की रीजनल पार्टीज हों, चाहे उत्तर भारत की रीजनल पार्टी हों, अगर आप रीजनल पार्टी के नेता हैं तो नेशनल पार्टीज हमेशा आपको अपमानित करती हैं। पहले कांग्रेस अपमानित करती थी और आज भारतीय जनता पार्टी अपमानित कर रही है। फिर दूसरे कार्यकाल का 1 साल यूपी सरकार आज मना रही है। इनका 1 साल का कार्यकाल मत गिनिए। उत्तर प्रदेश में ये 7वां बजट लाए हैं, तो 7 बजट का हिसाब किताब दें। दिल्ली की सरकार के 10 बजट हो गए, तो 10 और 7 मिला के 17 बजट हो गए। और पीछे मुड़ के देखना चाहिए कि माँ गंगा कितनी साफ हो गई है, यमुना नदी कितनी साफ हो गई है, कितने नौजवानों को नौकरी मिल गई है, क्या सिलेंडर सस्ता मिलने लगा है, क्या डीजल पेट्रोल सस्ता मिल रहा है, क्या बिजली का बिल सस्ता हो गया, क्या इलाज अब फ्री मिल गया है, क्या इलाज देश में ऐसा हो गया कि कोई दिल्ली में इलाज कराने नहीं आ रहा है। तो ये जो बुनियादी सुविधाएं हैं, ये बुनियादी सुविधाओं का जो वादे किए थे वो क्यों नहीं पूरे हुए हैं।